मैं लक्ष्मी पैरशी। मैं नंबर 1 कंपनी में काम करती हूँ और उसी कंपनी के बारे में आपको एक स्टोरी के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। लाइफ इंश्योरेंस ही हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है, तो इसके लिए मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी। आपको सबको पता ही है वो स्टोरी, फिर भी मैं सुनाना चाहती हूँ। एक जंगल में एक बारहसिंगा था और वो हमेशा अपने सींगों को लेकर बहुत ही प्रसन्न रहता या उसके बारे में भगवान को बहुत ही अच्छा अच्छा बोलता कि भगवान मुझे तूने ये बहुत सुंदर सींग दिए हैं। लेकिन जैसे ही उसके नज़र अपने पैर पर गिरती तो वो बहुत ही खुद को कोसता, भगवान को कोसता और नाराज़ हो जाता। एक दिन क्या हुआ कि जब वो तालाब पर गया पानी पीने के लिए और उसे पता चला कि उसका चेहरा पानी में देखने पर उसे पता चलता है कि मेरे ये सींग मुझे दिख रहे हैं, कितने खूबसूरत है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये सींग हमारे जंगल के राजा के पास भी नहीं है, ये सोचकर बहुत ही खुश होता। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके पैरों पर गिरती तो वो बोलने लगता कि ये जो बदसूरत पैर मुझे भगवान ने दिए हैं, जो इतने पतले पतले पैर भगवान ने मुझे दिए हैं, ये क्यों दिए हैं। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना होती है कि उसे कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है और कुछ गोलियों की आवाज़ आती है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है और वो दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते जंगल की तरफ दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते एक झाड़ियों में उसके सींग जो है ना फंस जाते हैं और वो जितने भी वो सींग निकालने की कोशिश करता है उतने ही वो ज़्यादा फंसने लगते हैं। अगर उसे तभी पता चलता है कि मेरा अभी अंतिम समय आ गया है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि मैं इतने समय से अपने सींगों को खूबसूरत कह के जो घमंड कर रहा था, जो अभिमान कर रहा था, लेकिन वो सींगों ने मुझे फंसा दिया है। लेकिन मैं जिन पैरों को बदसूरत कहता था और नाम रखता था, उन पैरों ने तो मुझे बचाया है, लेकिन ये सींगों ने मुझे फंसाया है। ये उसे उस समय रियलाइज़ होता है। उसी तरह से हर एक अंग का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि आज हमने देखा कि कोरोना की सिचुएशन क्या चल रही है, सब तरफ माहौल क्या है कोरोना के रिलेटेड जो भी कुछ माहौल है, उस माहौल में हम देखते हैं तो रेंट आना बंद हो चुका है, एसेड का काम करना बंद हो चुका है, जिनको इंटरेस्ट ब्याज पर पैसा दिया है वो ब्याज आना बंद हो चुका है, बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। उसी तरह से हमने ये माहौल के बारे में सोचा तो हमारी ज़िंदगी में भी हर अंग का जो कुछ अलग अलग महत्व होता है, उसी तरह से हम लाइफ इंश्योरेंस में कुछ प्रोडक्ट है उनका भी अलग अलग महत्व है। जैसे कि हम देखते हैं कि बैंक में एफडी वगैरह करते हैं, म्यूचुअल फंड होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, गोल्ड है, ज़मीन है, तो हर एक का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो हमें हमारे ज़िंदगी में ये प्रोडक्ट कहाँ पर कौन से काम के लिए हमें फ़ायदा होगा इन प्रोडक्ट का, तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमें नीड एनालिसिस करनी पड़ेगी और हम कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पर फिट बैठेगा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे कि हम कोई अगर बड़ी बिल्डिंग बांध रहे हो तो नीचे फाउंडेशन का मजबूत होना जितना ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे ज़िंदगी में अगर फाउंडेशन में अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस आपको खुद को ही नहीं तो आपके फैमिली को भी और आपके एसेट को भी बचा लेता है।